वाकीले वही भैया जी भगतवाई, वाकीले वही दादाजी भगतवाई, अरे कटवाई। कोई दिन भर काम कराते थे। उस समय की ऐसी प्रथा हुआ करती थी, रात दिन यहाँ जिम्मेदारी चला करती थी। अपने समाज के लोग जबरियन इनसे काम लिया जाता, मजदूरी तक नहीं दी जाती थी। ये तो दिन भर काम कराते थे, मेरे पूरी काम जाते थे। भोजन पानी मांग लेवै, पूरी खाना पर मारा लगाते थे। यहाँ पर जिस समय जिम्मेदारी चला करती थी, काफी छुआछूत हुआ करती थी। यहाँ पर वेदों का उच्चारण करना सख्त बना था। ये जो आज सभी लोग पूजा प्रतिष्ठा कर रहे हैं, अगर उस समय पर अगर इस जीव से भगवान का नाम ले लेते तो लोगों की जिह्वा कटवा ली जाती थी। यहाँ की वो दुर्दशा हुआ करती थी। कब? जब बाबा साहब का जन्म नहीं हुआ था, तब सन 1950 से पहले। मेरी माताओं बहनों, आइए इन दुखों का निवारण करने के लिए किनका जन्म होता है? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब का। कब हुआ? आइए देखते हैं। एमपी के परदेश में मऊ छावनी नामी और इंदौर जिला जनपद बसे। अम्बावड़े था ग्राम। मेरे नौजवान साथियों, मध्य प्रदेश में एक जनपद था, पड़ता था इंदौर, जो पहले लोगों महाराष्ट्र में था। अब एमपी यानी अब ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिला इंदौर। इसी जिला इंदौर की पावन धरती पर एक बड़े सज्जन व्यक्ति रहा करते थे, जिनका नाम था पिता रामजी राव, बाबा साहब के पिताजी। आज दुखी मन से बैठे इसी चीज को देखते हुए, आज दुखी मन से आज इधर रामजी राव अपने घर में बैठे हैं। बोलिए पिता रामजी राव की, बोली बाबा साहेब जी। ताली बजा लो मीठी मीठी माताओं बहनों। ये बाबा साहब के पिताजी हैं राम। अरे अंगना में बैठो पिया, दुखी भैया मिलन को धाई। अरे दादा हई प्राण न प्यारी नारी रे, कोई आगे बढ़ी चला। तालियां बजा लो मैया भीमा जी के लिए।
मैया भीमा ने तुरंत अपने पिया के पाँव छू लिए। अब कहने लगी भीमा मैया लो पिया पानी पियो, तुम्हारे बहुत पसीना निकल रहा है, काहे पियो, लो पानी पियो। है पतिव्रता। आवाज केरी अम्मा बहनी कैसी पतिव्रता है जो बताओ बहनों, विचार करना। आओ तुम ही ना बैठो भाई, आओ आओ हमारे पिया दुखी बहुत है। अरे ढिंग में मैया पहुंची रे, कोई मुख से गिरा उचारी। अवसार किया चला पकड़ भीमा ने, भीमा मैया करती बयान रे। आज मैया भीमा कहने लगे हमारे पिया के गर्मी कत्ती लगते, पसीना कत्ता निकलते, आज कौन छले पल्ला और बढ़िया आराम आराम हवा रह रही है। देखो या के यू प्रतिव्रता है। अरे बोली मैया है सैया से बलम सने ही पिया। अरे चिंता छोड़ो बलम हमारे, भीमा मैया रही समझाए। राम जी राव की आंखों में आंसू देख करके आज मैया भीमा कहने लगी है, ए स्वामी बोलो, ए पिया क्या कहना चाहती हो? मर्द की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते पिया, तो क्या करूं रे? आप इतना काहे दुखी हो, काहे चिंता करती हो? अब पिया हाँ। अगर तुम इसी तरीके से चिंता करोगे पिया, तो पिया तुम सुखाए के छुआरा हो जाइयो। क्या करूं प्रिय? अब अगर तुम सुखाए के छुआरा हो गयो पिया, तो हमें कौन देखिए, कौन लड़का बच्चन का देखिए पिया, तुम बताओ। और हकीकत बात है माताओं बहनों, चिंता वो चीज होती है, अगर चिंता किसी व्यक्ति को बन गई तो चाहे उनका छुहारा खवाओ, चाहे मुलुक्का खवाओ, चाहे बादाम खवाओ, चाहे किशमिश खवाओ, चाहे फल खवाओ, चाहे फ्रूट खवाओ, चाहे मेमोज खवाओ, चाहे बरबर खवाओ, लेकिन मिले हैं सुखा के वही छुहारा लागी देहिम उनके कुछ नहीं। आज मैया भीमा कहने लगी पिया बोलो पिया, अरे ये चिंता चिंता से बढ़ी करी है सैया। पिया नरको नरकेवा बनाती है सैया। हाँ बोलो क्या करूं?
आज मैया भीमा कहने लगी, पिया बोलो। चिंता ना करो, चिंता चिता से बढ़कर होती पिया, बहुत बढ़कर होती है। मुर्दा को चिता जला देती है सैया, पर चिंता जीवित को खाई जाती है पिया, इसलिए चिंता मत करो। अगर दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो दुख का निवारण भी है पिया। आप देखो कितना बढ़िया आज मैया भीमा अपने पिया को समझा रही हैं। आज राम जी राव और मैया भीमा करके पहुंची, तुरंत ही शीश नवा दिया है। आज कहने लगी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आज राम जी राव का चेहरा दुखी देख करके आज इधर गुरुदेव कहने लगे, अरे बेटा राम जी राव क्यों दुखी हो, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों छाई है, इसका कारण क्या है बेटा? पहले जब आता था तो तुम चेहरे पर थोड़ा बहुत मुस्कान थी, लेकिन आज तुम बहुत दुखी हो, बात क्या है? गुरुदेव दुख का कारण जानना चाहते हो? हाँ, मैं देख रहा हूँ दिन पर दिन अपना जो समाज है नीचे की तरफ जा रहा गुरुदेव। अरे अपने समाज को कुत्ता बिल्ली से बदतर समझा जाता है, जानवर से बेगिरा अपना समाज बना जाता है। लेकिन गुरुदेव ये कब तक चलता रहेगा? बस इसी समाज की दुर्दशा को देख करके मेरे दिल को चैन नहीं आता गुरुदेव, ये आखिर कब तक चलेगा ऐसा? आज कहने लगे राम जी राव तुम इसीलिए दुखी हो? हाँ गुरुदेव। बेटा राम जी राव बोलो। अगर दुख है तो दुख का कारण है, अब कारण है बेटा तो इसका निवारण भी होगा। लेकिन बेटा समय का इंतजार करो, क्योंकि लिखा गया है, क्या गुरुदेव? अरे समय समय की बात है, अरे समय को परखती है ज्ञानी। और बेटा राम जी राव अरे समय पे निकल आई धूप, समय पे बरसते हैं पानी। इसलिए बेटा सदा दिन ये कैसे ना किसी की गुजरते देखी। राम जी राव सदा दिन एक से ना किसी के गुजरते देखे, क्योंकि बेटा सदा दिन एक से ना किसी की गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। और बेटा किया था लोगों ने लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना। जिन लोगों ने लाखों का लेना देना किया था, आज जानते हो भैया वही आज रोडों पे हाथ फैलाते देखे। इसलिए बेटा राम जी राव अरे बलिहारी बलिहारी समय के बलिहारी। कहने लगे राम
राम जी राव चिंता मत करो, समय का इंतजार करो, दुख का निवारण जरूर होगा। और हाँ एक बात और है मैं तुम्हें बता देना चाहूंगा, बोलो गुरुदेव। ये जो तुम्हारी धर्म की दुल्हनिया भीमा है, हाँ इसके चेहरे की ललाहट देखो, बोलो। झलक देखो, ये कोई साधारण तुम्हारी धर्म की दुल्हनिया नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि इसके उदर से एक बच्चे का जन्म होने वाला है, और ऐसे बच्चे का जन्म होने वाला है जिसका सूरज जैसा धधकता चेहरा होगा। दुनिया उसको नमन करेगी, लोग उसकी जय जयकार करेंगे। बेटा राम जी राव, ये लो मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटी दे रहा हूँ, जाओ दोनों लोग प्रसाद के रूप में सेवन करो, हमेशा तुम्हारा कल्याण हो, मंगलमय होता रहे। और मैं चला बेटा, आज गुरुदेव वहां से आशीर्वाद दे करके मेरे समय बीत गया न सुनऊं चितलाए अरे पति और पत्नी मिली मिली रहते सुनऊं सभा के भाई जब मंगल हो, बोली बाबा साहब की। इधर मैया भीमा के उधर में भीमराव आ जाते हैं। आज मैया भीमा कहने लगी पिया, बोलो। संत लोगों की बाड़ी सत्य हो गई पिया, हमारे उधर में कोई बाली बच्चा आने वाला है पिया, ऐसा करो ना पिया, चले बोलो मार्केट चले जाओ पिया, हमारे लिए कुछ खाने पीने के लाए दे। क्या लाना है बोलो। अरे कुछ फल फलारी ला दे। अरे कोठरिया, अरे कोठरिया, अरे उठी गई नरक कमरिया। दरदिया उठ गया, अरे पास पड़ोस की सखियां, अरे भीमा मैया बैठी अरे उठी गई नरक कमरिया। कहने लगी वो बहिनी चली जाओ, कोई जौनी गांव में यहाँ तलिया पर बूढ़ा काटी रहती है, जिनके महिमा दांत नहीं है, अब प्याट में यहाँ खाना हजम करने वाली आत नहीं है,
वो बूढ़ा अम्मा को बुलाए लाओ जाए। पहले अम्मा बहनी अस्पताल तो चलते नहीं रहा, तो बूढ़ा होती रहा देखा भाई वाली, तो कान लगी जाओ बूढ़ा को बुलाए लाओ जाए। गाँव वाली दादी कहीं है जाओ, ये तुम्हारे ने गाँव के रही आई हुई तलिया पर वाली दादी वे आई रही। अब है देखे हुई गांव पर वाली तलिया पर वाली आई रही है, वो अम्बेडकर पार्क वाली और पीछे का तलिया बनी हुई वाली। अरे गांव मधी कपूरी दादी, आज गांव केरी बूढ़ी दादी जो हती, अरे भीमा मैया बढ़ी गई अगरिया, अगरिया, अरे उठी गई अरे भीमा मैया बैठी कोठरिया, कोठरिया, अरे उठी गई चिंता ना करो अम्मा, दादी आई रही। चली जा अब बूढ़ी फिर है नहीं है, गांठे ने गिरीश कमाई पर गई है, मुंह पोंगला होएगा। अरे ग्वाड़न से गिरघड़ती है तो उठती है कौन निगरती। हाय दादा डुगुर डुगुर चलती है ग्वाड़न। आज इधर बूढ़ा मैया चली है कैसे? 1800 अब है, आज कई तारीख है? आज 8 है, अब है 14 तारीख आ रही है, 14 अप्रैल। 5 है, 8 है, 7 है, आज 8 लग गई। अब तुम 8 है मानो। अब है 14 अप्रैल आ रही है, अब है बाबा साहब का देखो कितने धूमधाम से जन्मदिन मनावा थे। अरे उधर अरे 14 अप्रैल 1800, अरे 91 ईस्वी। ताली बजाए लो मीठी मीठी, सभी लोग बजाए लो मीठी मीठी ताली। सभी लोग जितने लोग बैठे एक बार उठा लो दोनों हाथ, बोली बाबा साहब की, बाबा साहब की। बजा लो ताली एक बार मीठी मीठी। किनका जन्म हो गया माता बहनों? बाबा साहब के रो
और ये हमारी मम्मी जी की तरफ से कमेटी अध्यक्ष, उनकी तरफ से सौराष्ट्र मुद्रा बाबा साहब के जन्म पे आया हुआ 7 बजे मंगल हो। अरे धन्नी भैले भीमा माई देखवी ललनवा। अरे जुगा जुगा जी आई भीमा मैया के ललनवा। चमकती रहे जैसे चमकै सूरज चंदवा। और भैया लोग नाई है का, और हमारे संजय भैया जी की तरफ से ये सौराष्ट्र मुद्रा बाबा साहब के जन्म पे धमदान आया हुआ है। संजय फोटो स्टूडियो हमारे बड़े भैया। अरे धन्नी भैले देखो भीमा माई के ललनवा। अरे चमकती रहे जैसे चमकै सूरज चंदवा। और ये हमारी दादी जी की तरफ से 50 है चुंद्रा बाबा साहब के जन्म पे धमदान आया हुआ 7 बजे मंगल हो जे भीम नवंत है। और ये अनिल भैया जी की मम्मी जी की तरफ से 50 है चुंद्रा बाबा साहब के जन्म पे धमदान आया हुआ है। और कहना है अरे चमकती रहे जैसे चमकै सूरज चंदवा। और लगाए ना और भैया अरे जुगा जुगा दिया मैया भीमा के ललनवा। और भैया अरे जुगा जुगा दिया भीमा मैया के ललनवा। और ये चमकती रहे जैसे चमकै सूरज चंदवा। अभी 14 अप्रैल आ रहा है, सभी लोग अपने अपने घरों में गीत को गाइएगा। कैसे? अरे पढ़ी लिखी भीम लिखी गईले संविधानवा। वाह भाई वाह बूढ़ा वाह बूढ़ा वाह बूढ़ा। अरे पढ़ी लिखी भीम लिखी गईले संविधानवा। बाबा साहब का जन्म है जा बाबा। अरे पढ़ी लिखी भीम लिखी गईले संविधानवा। अरे चमकती रहे जैसे चमकै सूरज चंदवा।
मुरली साहब जी की तरफ से, चाचा जी की तरफ से 50 आइटम का दान हुआ बाबा साहब के जन्म पे। और हमारे चाचा बैजनाथ साहब जी की तरफ से 50 आइटम बाबा साहब के जन्म पे धमदान हुआ है। 7 बजे मंगल हो, जय भीम नमो बुद्धाय कहना है। आर्य जुगा जुगा जी आई मैया भीमा के ललनावा, ए चमकती राह जैसे चमकै सूरज चंदा। दया हो अरे जुगा जुगा जी आई मैया भीमा को ललनावा। भैया बिटरिया हाँ हाँ हमारी साथ फूले लगी। ये क्रांति गौतम जी की तरफ से सौराष्ट्र मुद्रा बाबा साहब के ये जन्म पे धमदान आया हुआ है। लेकिन बेटिया खुशियाँ ना ही बंद हुई है, चाहिए हमारी प्राण निकल जाए। हाँ बिटिया, हाय बिटिया अपने ये लड़के राजू भैया काकड़ाबाद से ये 50 आइटम बाबा साहब के जन्म पे धमदान हुआ है। 7 बजे मंगल हो। अरे जुगा जुगा जी आई मैया भीमा को ललनावा। अरे पढ़ी लिखी भीमा लिखी गईले संविधानवा। अरे पढ़ी लिखी भीमा लिखी गईले संविधानवा। और ये चमकती राह जैसे चमकै सूरज चंदा। अरे हमनी के खातिर भीमा बने भगवानवा। ये हमारे भैया लाल भट्टरवा 50 आइटम बाबा साहब के जन्म पे आवा। 7 बजे मंगल हो। अरे तुम्हारी की खातिर भीमा पहले भगवानवा। अरे हमारे की खातिर भीमा बन गया भगवानवा। और ये चमकती राह जैसे चमकै सूरज चंदा। अरे जुगा जुगा जी आई मैया भीमा बोली बाबा साहेब जी, बोली अपने अपने माता पिता की, भैया बोलिए पंचशील दरबार की।